देखिए, आप लोगों को पता था कि जो पंचायती राज है उसमें 29 सब्जेक्ट, और जो नगर निकाय है इसको अर्बन बॉडी कहते हैं, उसमें 18 क्या है सब्जेक्ट है जिसमें लॉ बना सकते हैं। जैसे आप लोग शहरों में रहते होंगे तो आपको मालूम होगा, जैसे हाउस टैक्स लगाता है या वाटर टैक्स जो लगाते हैं, तो ये सब क्या होता है, जो नगर निकाय होते हैं, अर्बन बॉडी होता है, ये लगाते हैं। इसका मार्केट में जो टैक्स लगाया जाता है दुकानों में, उसको लगाए जाते हैं। ये सारे टैक्स कौन लगाते हैं? ये आपके नगर के माध्यम से लगाया जाता है। और इन पर जो भी टैक्स कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब क्या होता है, नगर के जो संस्थान होते हैं वो उसको डिसाइड, वो क्या होता है उनको डिसाइड उसको ध्यान देंगे। तो पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट है? 29। इन दोनों को याद कर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां आपको बताओ इंपॉर्टेंट, उसको कम से कम क्या होता है अच्छे डायरी में लिख के रखिएगा, यही से सवाल क्या आता है, हूबहू पूछते हैं या इसी के आसपास से सवाल पूछ जाते हैं, या सवाल लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा देते हैं और सवाल यही से पूछ जाते हैं। अभी तक आप लोग अगर जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी आपका डीएलएड के पेपर दे दीजिएगा, एक काम आप लोग कर लीजिएगा, नेट से हो या मार्केट से हो, जितने भी चार 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 पांच बार हुआ होगा डीएलएड की पेपर उत्तराखंड में, उन सभी पेपरों को आपके पास उसका कलेक्शन होना चाहिए, और उन पेपर को एक बार आप लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन का जो एरिया है कहाँ से पूछा जा रहा है, तो उसको, और उनमें से अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ पा रहा है या मतलब कोई डाउट है तो उसका हम डिस्कशन भी करेंगे, पूछिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ पाता है उनको लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत पैदा होने लगेंगे। एफर्ट आपको को लगाना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है। अब हम लोग देखते दरअसल क्या होता है, इसमें नगर निकाय जो होता है इसमें जो अलग अलग प्रकार के क्या होता है, नगर निकाय में क्या होता है अलग अलग संस्थान होते हैं, इसमें कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें बहुत कुछ दे रखा है, ये आपको इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपको पता है उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोट्स इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि क्या क्या होता है कि अगर मान लेते आप कल कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसके काम आएगा। देखिए, जो नगर निकाय होता है यानी जो अर्बन बॉडी होता है, नगर निकाय, पहले आप लोग बताइएगा उत्तराखंड का पहला नगर पालिका कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, नगर निकाय में पहला होता है, सबसे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं नगर निगम कहते हैं। पहला क्या होता है? नगर निगम, इसको चर्चा करेंगे। दूसरा होता है नगर पालिका होते हैं। ये पूरा नगर क्या होता है? नगर पालिका। ये है, ये तीसरा जो होता है उसको कहते हैं नगर पंचायत। -14 लिख देंगे, इसकी एक्स की वैल्यू आएगी तो y -14 माइनस वाई इक्वल टू 4 कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्व कर देंगे। नगर पालिका कहता है, फिर नगर पंचायत, उसके बाद क्या होता है नगर इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई प्लस 3। चौथा जो होता है उसको कहते हैं कैंट एरिया, कहते हैं कैंट एरिया। और पांचवा होता है उसको नोटिफाइड एरिया कहा जाता है।
नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया कहते हैं। और जो लास्ट होता है उसको कहते हैं छोटे नंबर को बंदरगाह एरिया का, ये जो सी पोर्ट वगैरह होता है इसको ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड से ही सवाल पूछेंगे। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं आप सबसे पहले, क्योंकि उत्तराखंड का जो पहला नगर निगम है वो है आपका मसूरी। मसूरी क्या है? उत्तराखंड का पहला नगर पालिका, अंग्रेजों ने इसको बनाया था। आप लोग जानते होंगे जो मसूरी है इसको क्या है, खरीदा गया था अंग्रेजों ने। टिहरी जो राजा थे उनसे इनको खरीदा गया था, खरीद कर इसमें सबसे पहले नगर पालिका बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला नगर पालिका कहाँ पे है? मसूरी पे बनाया गया, अंग्रेजों ने बनवाया था। अब देखिए नगर निकाय यानी अर्बन बॉडी का जो सबसे बड़ा बॉडी होता है उसे कहते हैं नगर, उसको नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम उत्तराखंड में माना जाता है कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 90,000 से ज्यादा जनसंख्या होना चाहिए, और मैदानी में क्या होगा, 1 लाख होना चाहिए। मैदानी में क्या होना चाहिए, 1 लाख जनसंख्या से अधिक होना चाहिए, और पहाड़ों में क्या होना है, 90,000 से अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन होना चाहिए। सबसे पहले बात होता है नगर किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए नगर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 75% जो लोग होते हैं वो गैर कृषक होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर होता है, गैर कृषक होता है। यानी गैर कृषक मतलब जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड ना हो, व्यापार वगैरह वगैरह अलग अलग चीज सर्विस वगैरह करते हो, तो ऐसे जो होते हैं ना उसमें। और जो जन घनत्व क्या होना चाहिए, 400 से ज्यादा क्या होना चाहिए, इससे अधिक जन घनत्व होना चाहिए, इससे अधिक जन घनत्व होना चाहिए, से अधिक जन घनत्व होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। इसको हम नगर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। पहली बात है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कम होनी चाहिए। दूसरा उसके अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी 400 से ज्यादा होनी चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऐसे जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, नगर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिटी कहते हैं, नगर कहते हैं, अर्बन एरिया कहा जाता है। तो अर्बन एरिया में जो सबसे बड़ा होता है उसमें नगर निगम कहते हैं। अब हम उत्तराखंड के बारे में बात करें कि उत्तराखंड से सवाल पूछेंगे, तो उत्तराखंड में क्या क्या है पहले समझते हैं। तो नगर निगम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नगर निगम, नगर निगम देखिए पहले समझ लीजिएगा, उत्तराखंड का जो प्रथम नगर निगम है, प्रथम नगर निगम, ये है आपका देहरादून। तो देहरादून है उत्तराखंड का पहला नगर निगम, इसको ध्यान रखिए। उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन सा है, देहरादून। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में उत्तराखंड में कितना नगर निगम है, देखिए वर्तमान में उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 9। तो पहला सबसे पहला कौन सा, नंबर 1 पे देहरादून है, देहरादून हो गया। नंबर 2 पे क्या हो गया, आपको हरिद्वार हो गया। नंबर 3 पे क्या हो गया, रुड़की हो गया। नंबर 4 में क्या हो गया आपका, ऋषिकेश हो गया, ऋषिकेश। देखिए अभी तक जो 11 आप बोल रहे हैं ना, 11 अभी तक क्या है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी सरकारी रूप से, क्या है उसको बताता हूँ। ऋषिकेश क्या होगा, देखिए 11 अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, कार्य में नहीं हुआ है, समझिएगा। अभी तक 9 कार्य में चल रहा है, वो अनाउंस किया गया, वो उसमें होगा कि नहीं होगा वो चल रहा है। ऋषिकेश हो गया। 5 नंबर, 1 2 3 4, 5 नंबर का आपका क्या हो गया, श्रीनगर हो गया। 6 नंबर पे आपका कोट द्वार हो गया, कोट द्वार। 7 नंबर पे आपका काशीपुर हो गया। 8 नंबर पे आपका रुद्रपुर हो गया, और 9 नंबर पे आपका क्या हो गया, कल्याण हो गया।
हल्द्वानी, हल्द्वानी। तो ये 9 जो है अभी तक है। देखिए इसमें भी क्या होगा, श्रीनगर अभी वर्किंग पे नहीं है। मतलब वहां पे पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ था, उसमें घोषणा की गई था। अभी ये जो 11 आप बता रहे ना, 11 अभी तक क्या है होती है। अभी आप जानते हैं कि 4 राज्यों की भी घोषणा की गई, 4 जिले की बनाने की बात की गई, अभी बना नहीं है। तो जब तक ऑफिशियल रूप से नहीं आया तब तक उसको हम क्या है एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं। ऑफिशियल आ जाएगा तो हम उसको, तो टोटल कितने हैं, 9। 9 है वर्तमान में। कौन कौन सा है, देहरादून जो पहला है, हरिद्वार है, रुड़की है, ऋषिकेश है, श्रीनगर है, कोटद्वार है, काशीपुर है, रुद्रपुर है और हल्द्वानी। इनके जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेयर। मेयर क्या होता है, नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है, प्रथम नागरिक। अगर आपसे पूछा जाए नगर पालिका का, नगर निगम के पहले नागरिक कौन है, तो आपको बताएंगे मेयर। जो भी व्यक्ति मेयर बनेंगे वो क्या होगा, किसी भी नगर का क्या पहला व्यक्ति होगा। तो पहला व्यक्ति क्या होगा, नगर निगम के पहले व्यक्ति का नाम क्या है या नागरिक का नाम क्या है, मेयर। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मेयर कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, मेयर को कहा जाता है। अब नगर पालिका के बाद, नगर निगम के बाद नगर पालिका, दूसरे नंबर पर क्या आता है, नगर पालिका। ये नगर निगम से कम जनसंख्या में होता है और ये उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है। इसकी संख्या घटते बढ़ते रहती है, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत, ठीक है। इनके जो होते हैं इसको अध्यक्ष कहते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष को कहते हैं। और इनके जो होते हैं इनको चेयरमैन कहा जाता है, चेयरमैन कहा। कभी कभी ये भी पूछ लेते ना। और एक बात है नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष। लेकिन आप लोग दिल्ली वगैरह में देखो ना, दिल्ली में क्या होता है, नगर निगम के जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। पहले सभासद चुने जाते हैं, फिर सभासद मिलकर क्या होता है चुनते हैं। लेकिन उत्तराखंड में क्या होता है, डायरेक्ट होता है। सभासद अलग होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव अलग होता है। इसके बाद आता है कैंट एरिया, 4 नंबर पे। कैंट एरिया जहाँ पे आर्मी का एरिया होता है, कैंट एरिया जैसे मान लिया हल्द्वानी में है और देहरादून में है या रानीखेत में है, लैंसडाउन में है। तो यहाँ पे जो शहरों में जो प्रशासन होगा वो आर्मी रूल के अनुसार होता है। इसके अनुसार होता है आर्मी रूल में, उसमें हर व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं होता है। फिर क्या होता है उसमें चेकिंग वगैरह होता है, कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका होता है। देखिए देखिए सामान्यतः नगर निगम में ऐसे चेकिंग नहीं होता, लेकिन आर्मी एरिया में जाने पर क्या होता है, उसका चेक वगैरह किया जाता है। तो उसमें कैंट एरिया होता है। तो कैंट एरिया होता है। पांचवा है नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया आप लोग को सुने होंगे, नोटिफाइड एरिया जहाँ पे सरकारी कर्मचारी वगैरह रहते हैं ना, नोटिफाइड एरिया। जैसे मान लें सरकारी कर्मचारी का जो आवाज वगैरह होता है, जैसे आप लोगों ने देहरादून में देखे होंगे कि देहरादून में क्या होगा, जहाँ पे सचिवालय वगैरह होगा तो उनके कर्मचारियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। तो ऐसे क्षेत्र को नोटिफाइड एरिया कहा। और बंदरगाह क्षेत्र होता है, जहाँ पे बंदरगाह होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो शहरी होता है लेकिन वहाँ पे प्रशासन अलग होता है, क्योंकि वहाँ में देश और विदेश के सामान क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो वहाँ पे एरिया क्या है, तो मेन यहाँ आपको नोटिफाइड एरिया, कैंट एरिया नहीं पूछेगी, आपको नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत से भी सवाल पूछेंगे। और उत्तराखंड का जो पालिका सबसे पहला मसूरी में बनाया गया था। और नगर निगम क्या है वर्तमान में, नो मान के चलिए। अगर नया नोटिफिकेशन आ गया तो आपको जो भी नए बनेंगे उसको आपको लिखवा देंगे, ठीक है। और नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको मेयर कहा जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष कहा जाता है, नगर पंचायत के चेयरमैन उसको कहा जाता है। और उनका चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। डायरेक्ट जनता उसको क्या होता है, चुनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जनता उसको क्या करते हैं, उनको चुनते हैं, इसलिए उसको प्रत्यक्ष चुनाव उसको कहा जाता है। इस प्रकार से क्या है, नगर पंचायत जो है उसको चुना जाता है। तो ये हो गया आपके नगर पंचायत से संबंधित। और एक बात ध्यान रखिए, अगर भारत का सबसे पहला नगर पालिका अगर आपसे पूछा जाए
देखिए भारत में सबसे पहले जो मद्रास है ना, मद्रास को नगर पालिका का दर्जा है। इसको भी आप लोग लिखिएगा। भारत का भारत का पहला नगर पालिका, भारत का पहला जो नगर पालिका है जो, उसको कहते हैं मद्रास। मद्रास को वर्तमान में क्या कहते हैं, चेन्नई कहा जाता है। मद्रास का नया नाम क्या है, चेन्नई। तो अगर भारत का पहला नगर पालिका पूछा जाए तो आप बताइएगा मद्रास, और उत्तराखंड का मसूरी। उत्तराखंड का मसूरी, और पूरे भारत का कौन सा हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। मद्रास किस राज्य में है, तमिलनाडु की राजधानी। चेन्नई या मद्रास तमिलनाडु की क्या है, राजधानी है यहाँ पे। तो नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित जितने भी सवाल थे वो सवाल आपको बता दिया हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इसको हम लोग पूछेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर हम लोग देखिए देखिए, हाँ हम लोगों ने कल क्या है, संसद पढ़े थे। तो संसद में एक चीज हमें और थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था, वो आपके कोर्स में भी नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा काम देगा कोई भी एग्जाम के लिए। संसदीय समितियां, एक इसको केवल पढ़ लीजिएगा, संसदीय समितियां, इसको पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे संसदीय समिति तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन हमें केवल तीन पढ़ना है। एक है हमें प्रकलन समिति पढ़ना है, जिसको एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। तीन हमें पढ़ना है कि केवल। दूसरा हमें पढ़ना है लोक लेखा समिति पढ़ना है, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, लोक लेखा समिति। और तीसरा हमें पढ़ना है इस सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, पब्लिक इंटरप्राइज कमेटी, तो उपक्रम समिति। पहले समझ लीजिएगा ये होता क्या। देखिएगा, संसद मतलब जो संसद होता है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर मुद्दे को क्या होता है बारीकी से अध्ययन कर पाए। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि सांसदों के पास इतना समय नहीं होता है। आप लोग देखेंगे संसद में हमेशा हंगामा होता रहता है तो उनको चर्चा करने का उनको टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात होता है कि जो संसद चुन के जाते हैं ना, उनमें से क्या होता है, कोई क्या होता है कानून के या उस हर सेक्टर के क्या होता है विशेषज्ञ नहीं होते। जैसे मान लेते हैं कोई उत्तराखंड से या जम्मू कश्मीर से, या मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ से बहुत आदिवासी इलाका से कोई व्यक्ति जाता होगा, तो उनके पास उतना नॉलेज होते नहीं। तो उनके पास क्या होता है, जो टेक्निकल चीज होता है उनके बारे में नॉलेज नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि संसद में कुछ समितियां बना जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि हर अलग अलग सब्जेक्ट के जो मैटर होते हैं उनकी बारीकी से अध्ययन किया जाए, जिससे क्या होता है कि लोगों को सही योजना हम दे पाए। तो इसके लिए क्या होता है, जितने भी संसदीय समिति बनता है वो क्या होता है एक साल के लिए बनाई जाती है। इनकी कार्यकाल कितनी होती है, एक साल। और अधिकतर जो समिति होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती है। इसके बनाने का अधिकारी कौन होता है, लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, मेंबर ज्यादा होते हैं। आपको मालूम है लोकसभा में क्या होता है, मेंबर ज्यादा। इसलिए समिति में क्या होता है, लोकसभा का दबदबा रहता है, ये भी कह सकते हैं। लोकसभा का दबदबा रहता है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये समिति क्या करता है, देखिए सबसे पहले है प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट समिति कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे बजट बनता है, और बजट में क्या होता है, एस्टीमेट होता है। अब बताइए एस्टीमेट की आवश्यकता क्यों होती है, पहले इसको समझ लीजिए। आपको अगर कहीं जाना है, किसी स्थल में घूमने जाना है, या कोई किसी को भी जाना है, तो अगर वहां पे 5,000 रुपए खर्च होगा, तो अगर आपसे बोला कि आपको कितना चाहिए, आप बोलेंगे मुझे 7,000 रुपए दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आपने
या किसी ने भी मांग लिया, आपकी बात ना होगा, किसी ने भी मांग लिया, तो देखिए बजट कितना है, देखिए यहाँ पे घूमने का बजट कितना चाहिए, 5,000 चाहिए, लेकिन मांग कितना रहा है, 7,000। तो सरकार जब भी बजट बनाती है, बजट का जब एस्टिमेट अलग अलग डिपार्टमेंट को देते हैं ना, तो हर डिपार्टमेंट क्या होता है, अपना बजट क्या होता है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के देती है। ये हर घर की कहानी है, हर जगह की कहानी है। पैसा बहुत सबको चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। पैसा सबको क्या ज्यादा चाहिए होता है, पैसा एक ऐसा चीज होता है जिसको किसी को कम नहीं चाहिए होता है। तब ये जो एस्टिमेट कमेटी क्या करता है, जो हर विभाग में जो एक्स्ट्रा जो वित्त की जो मांग करता है, फाइनेंस की मांग करता है, उसमें कटौती करता है कि वास्तव में उस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या कितना पैसा दिया जाएगा, इसका आकलन कौन करेगा, आकलन या प्रकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी से। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य की संख्या कितने होते हैं, इनमें सदस्य की संख्या 30 होते हैं, और सभी क्या होता है, लोकसभा से ही चुने जाते हैं। सभी सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, लोकसभा से ही सदस्य चुने। तो आपको समझ में आ गया परिकलन समिति का मतलब क्या होता है, जो बजट अलग अलग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपके बजट कितना होना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हर डिपार्टमेंट क्या होता है, अपना बजट बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो उसमें कटौती करना कि उसका वास्तविक बजट कितना उस डिपार्टमेंट को देना है, वो कौन डिसाइड करता है, परिकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी। लोक लेखा समिति क्या करता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए आप आगे आपको पढ़ाऊंगा, हमारे देश में एक सीएजी होता है, इसको कंट्रोलर कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल कहा जाता है, जो क्या करता है, अलग अलग विभाग का क्या होता है, ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब उसका जो वित्तीय लेखा जोखा होता है उसको करता है। तो ये जो सीएजी का जो रिपोर्ट आता है, इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, रैंडम रैंडम ही क्या होता है, ये लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट जो कमिटी होता है उसको क्या होता है, रिव्यू करते हैं। मान लेता है किसी समय ये शिक्षा विभाग का रिव्यू करना शुरू कर दिया, तो देखते हैं कि शिक्षा विभाग को जितना बजट दी गई है, क्या वो सही से इस्तेमाल किया है कि नहीं। अगर किया है तो गलत तो नहीं किया है, या उनको कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला। ये सारी चीजों का आकलन कौन करेंगे, सीएजी के रिपोर्ट का आकलन कौन करते हैं, लोक लेखा समिति करते हैं, समझिएगा। और इस समिति में कितने मेंबर होते हैं, इस समिति में होते हैं आपके 22 सदस्य। इनमें से 15 सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और जो 7 सदस्य होते हैं ये राज्यसभा से। इसको ध्यान दीजिए, 7 सदस्य कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से, और 15 सदस्य कहाँ होते हैं, लोकसभा से। तो लोक लेखा समिति, और एक बात ध्यान रखना, जो लोक लेखा समिति है ये हमारे देश का सबसे पुराना समिति है। ये क्या है, सबसे पुराना समिति, सबसे पुराना समिति है, इसको भी आप लोग, ये क्या है, भारत का सबसे पुराना समिति है। इसको 1921 में बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1921 में इसको बनाया। अब आता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो कहते हैं पब्लिक इंटरप्राइज कमेटी। जितने भी सरकारी कारखाना वगैरह होता है, सरकारी जो इंस्टीट्यूशन होता है, उन पे जो पैसा दी जाती है उनका खर्चा, जैसे मान लेता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय सरकार का उपक्रम है, या मान लेता है कि जो एच तो खत्म हो गया, भेल वगैरह है या सेल है, ये जो सरकारी उपक्रम है वो जो है, इसमें जो पैसा गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, क्या वो वास्तव में सही रूप से खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, उसका कौन करते हैं, उसका भी क्या होता है, ये कमेटी करता है। और इस कमेटी में भी क्या होता है, 22 सदस्य होता है, 7 लोकसभा से, 7 22 मतलब 15 लोकसभा से, और 7 क्या होता है। तो ये 3 कमेटी को अब याद कर रखिएगा। प्रकलन समिति या आकलन कमेटी, इसको एस्टिमेट कमेटी कहा जाता है। दूसरा है लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, या जिसको पब्लिक इंटरप्राइज कमेटी कहा जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा। तो आज हम क्या है, यही पे समाप्त करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक आज शुरू नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो हम लोग क्या है, कल आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट आप लोगों को।